आदरणीय लोगों, इस दुख के समय में मैं बहुत दर्द, पीड़ा और कठिनाई के साथ ये बातें कह रहा हूं। সো গাইজ জুবিনদাৰ বিষয়ে চাম কানু মহন্তই কি ক'লে আপোনালোকে নিজে শুনি ল'ব বাৰু। চাম কানুৱে নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টত এটা পোষ্ট কৰি আমাক কৈছে। এই পোষ্টটো ইংলিছত লিখা আছে, ইংলিছত লিখাটো মই হিন্দীত ট্ৰান্সলেট কৰি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। অলপো দেৰি নকৰাকৈ শুনি লওক গাইজ। राष्ट्र की संपत्ति जुबिन गर्ग की अकल्पनीय मृत्यु पूरे राज्य के लिए एक भयानक खबर है। ये मृत्यु अपूरणीय है। पूरे राज्य को इस खबर से हिल गया है। जुबिन की टीम के साथ इस अकल्पनीय क्षण में मैं सिंगापुर के नियमों के अनुसार उन्हें गुवाहाटी भेजने में व्यस्त था। हम जनता को लिखित में बताना चाहते हैं कि हमें क्या कहना है। मैं जुबिन की मृत्यु के बारे में कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। जुबिन हमारे लिए एक मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक थे। उनकी मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ है। हम जुबिन की याद में कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उनकी विरासत को जीवित रखेंगे। पहला आरोप, हमने जुबिन गर्ग को जबरदस्ती सिंगापुर लाया। हमारा जवाब, हमने 2013 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू करने के लिए जुबिन की सलाह पर शुरुआत की। जुबिन ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि वो इस कार्यक्रम को कानू के साथ मिलकर आयोजित कर रहे हैं। जुबिन ने दिल्ली में 13 बार, मुंबई में 2 बार और विदेश में कई बार कार्यक्रम किए हैं। जुबिन ने कहा था कि वो सिंगापुर में हमारे साथ कार्यक्रम करेंगे और कुछ गाने गाएंगे। जुबिन ने अपने पेज पर भी कहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन सिंगापुर में कर रहे हैं और स्थानीय जनता को आमंत्रित कर रहे हैं। जुबिन ने हमें बताया था कि वो सीधी उड़ान से सिंगापुर आएंगे और कुछ दिनों के लिए रुकेंगे। हमने उनके मैनेजर सिद्धार्थ से बात की और व्यवस्था की। मैंने उनसे कहा था कि वे होटल में आराम करें, लेकिन जुबिन के करीबी तन्मय ने मुझे बताया कि वे जुबिन को 19 सितंबर को घुमाने ले जाएंगे। मैंने उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा था। जुबिन भारतीय दूतावास के कार्यक्रम में सांस्कृतिक राजदूत के रूप में शामिल हुए थे और 19 सितंबर की शाम को दूतावास द्वारा आयोजित उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। जुबिन को 20 तारीख को एक कार्यक्रम करना था। जब मैंने 18 सितंबर की शाम को असम एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर के अध्यक्ष अभिमन्यु तलुकदार से मुलाकात की, तो मैंने कहा कि जुबिन को कहीं नहीं ले जाना चाहिए। कल ये प्रकाशित हुआ था कि तलुकदार ने कहा था कि ये बातें इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट ने कही थी। दूसरा आरोप, जब ये घटना हुई तो मैं उन्हें क्यों नहीं बचा सका? हमारा जवाब, हमारा कार्यक्रम 19 सितंबर को शुरू हुआ और सुबह हमने सीनियर सिंगापुर प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और अन्य उत्तर पूर्व राज्यों के साथ ऊर्जा से भरी बैठक की। भारतीय राजदूत सिंगापुर में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारी पूरी टीम कार्यक्रम के आयोजन में व्यस्त थी और हमें नहीं पता था कि जुबिन गर्ग सिंगापुर की असम एसोसिएशन के साथ गए थे। अगर हमें पता होता तो हम उन्हें रोकते। जब हम बैठक के लिए जा रहे थे तब जुबिन सो रहे थे। बैठक के दौरान मुझे सिद्धार्थ का संदेश मिला कि जुबिन के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। तुरंत हमने भारतीय दूतावास के उच्च अधिकारी को सूचित किया और अस्पताल गए। उस समय समाचार मीडिया को पता चला, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कहां और कैसे हुआ, क्योंकि सभी चिकित्सा आपातकालीन स्थिति में व्यस्त थे और पुलिस ने जहाज पर सवार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे डॉक्टरों ने सिंगापुर समयानुसार शाम 5:14 बजे दुर्भाग्यपूर्ण खबर की घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री दूतावास के साथ नियमित संपर्क में थे। इस घटना के बाद असम की ये अमूल्य संपत्ति अब हमारे बीच नहीं है और हमें चारों ओर अंधकार दिखाई दे रहा है। कुछ संबंधों को वापस पाने के बाद कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। बाद में पता चला कि जहाज जुबिन के करीबी दोस्त तन्मय ने सिंगापुर की असम एसोसिएशन की ओर से बुक किया था। जुबिन के सिंगापुर पहुंचने के बाद भी तन्मय टीम के साथ सिंगापुर में घूम रहा था। उस दिन जहाज पर सिंगापुर की असम एसोसिएशन के लगभग 12 लोग थे। जुबिन के साथ उनके चचेरे भाई संदीपन गर्ग, मैनेजर सिद्धार्थ और शेखर थे। वे सभी जहाज पर तैर रहे थे। टीम के अनुसार जुबिन को तैरना अच्छी तरह से आता था और घटना तैरते समय हुई। संदीपन असम पुलिस में डीएसपी है
और उन्होंने बताया कि पोर्ट गार्ड ने तुरंत जुबीन को जहाज से अस्पताल ले जाया और संदीपन और गार्ड ने सीपीआर देकर जुबीन की सांस वापस लाने की कोशिश की। सिंगापुर अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश के बावजूद जुबीन को नहीं बचा सके। ये भयानक घटना घटित हुई। घटना के बाद जुबीन की टीम के साथ हमारे सभी लोगों की मानसिक स्थिति अवर्णनीय थी। उस समय हम भारतीय दूतावास के साथ सहयोग करने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ लगातार रहने या अस्पताल या बाद में मुर्दाघर जाने के द्वारा। स्वाभाविक रूप से जनता पूरे घटनाक्रम से आक्रोशित है, जो मुझे परेशान कर रहा है। जुबीन हमारे मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। हम अपने कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए जुबीन की सलाह पर आगे बढ़ते थे। कई वीडियो में जुबीन ने कहा था कि श्याम कानू और मैं मिलकर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु मेरे अपने अस्तित्व की मृत्यु जैसी है। मैं मानसिक रूप से तबाह हो गया हूं। बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया, लेकिन मैं फोन उठाने की स्थिति में नहीं था। हम अपने कार्यक्रमों में असम की अच्छी चीजों को शामिल करने की कोशिश करते हैं। हम चाय, अगर, पर्यटन, मूंगा, बिहू, सत्रिया, आदिवासी संस्कृति, कृषि उत्पादों को लाने की कोशिश करते हैं। असम की संपत्ति, संस्कृति दुनिया के लिए महान है और जुबीन हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। ये स्वाभाविक है कि जुबीन भारत के सबसे बड़े आयोजनों में से एक में होंगे। भविष्य में अगर हमारा कार्यक्रम दुनिया के किसी भी हिस्से में आयोजित किया जाता है तो जुबीन हमारे साथ होते। मुझे ये कहने की हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें साथ नहीं लूंगा। सिंगापुर में बैठक के बाद मैंने जुबीन से कहा था कि वे होटल में आराम करेंगे। हर कोई मुझसे सवाल कर रहा है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं था। हमारे कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के कई लोग शामिल हो रहे थे। हम प्रदर्शनी और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में व्यस्त थे। जुबीन पहले भी हमारे साथ रहे हैं और हमने हमेशा उनके साथ सहयोग किया है। इस बार भी असम एसोसिएशन ने जुबीन का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। जुबीन 17 तारीख की शाम को सिंगापुर पहुंचने के बाद बहुत उत्साहित थे। हमने 20 तारीख को अपने कार्यक्रम में भूपेंद्र को श्रद्धांजलि देने के बारे में चर्चा की थी। हमने भूपेन भाई की 100वीं जयंती के अवसर पर एक वीडियो बनाया था। वीडियो पृष्ठभूमि में चलेगा और असमिया टीम असम अमर रूपोही गुनरो नई सही गीत पर नृत्य प्रदर्शन करेगी। भूपेंद्र की पुस्तक का प्रकाशन संजीव नारायण द्वारा सिंगापुर में विभिन्न राजदूतों, मंत्रियों और उद्योगपतियों की उपस्थिति में किया गया था। जुबीन ने खुद नियोरोरफुल गीत को गिटार के साथ गाने की योजना बनाई थी। नियति ने ऐसा नहीं होने दिया। ये सच है, आइए एक पूरी जांच करें। हमें छिपाने के लिए कुछ नहीं है। ऊपर कही गई हर बात सच है और सच्चाई पर आधारित है। हम पुलिस द्वारा की जाने वाली सभी जांचों में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। मेरी प्यारी बहन गरिमा ने जुबीन की बहुत याद की। ये न केवल एक गौरव की बात है, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। पूरी पार्टी दुख में डूबी हुई है। असम के लोग भी दुखी है। सो गाइस, এই ভিডিওটো ভাল লাগিলে যদি লাইক এটা কৰি দিব আৰু সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইটো সকলোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিও বুলি ভাবোঁ। এই কাৰণে মানে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰাটো পাহৰি নাযাব আৰু এনেকুৱা ভিডিওসমূহ চাই থাকিবলৈ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি অল কৰি চিলেক্ট কৰি ৰাখিব আৰু এনেকুৱা নতুন এটা ভিডিও লগ পাম গাইছ। বাই।